सिया राम भक्तों, आज हम राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर जो मुद्रिका है, जिसे हमारे हनुमान जी ने जब माता सीता जी आंचल फैलाकर अशोक वृक्ष से आग मांग रही थीं, उस समय उनके आंचल में डाल दिया था, गिराया नहीं था, डाल दिया था। और बाबा ने लिखा, कपि करि हृदय विचार, दिन्नी मुद्रिका डारी तब। मुद्रिका को हनुमान जी ने माता जी के आंचल में डाल दिया। कपि करि हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार, दिन्नी हरस उठ कर गए। फिर माता जी उसे अंगार समझकर उसे अपने हाथों में ग्रहण करती हैं। और मुद्रिका क्या है? राम नाम अंकित अति सुंदर। इतनी सी बात नहीं है, इस मुद्रिका के बड़े ही रहस्य हैं, बड़ी ही रहस्यमयी कथाएं हैं। आज हम सब उन सभी रहस्यों से पर्दा हटाते हुए उस अद्भुत मुद्रिका के जितने भी रहस्य हैं, उन सभी रहस्यों की कथा का आनंद लेंगे। भारतीय वांग में, सांस्कृतिक चेतना और वैश्विक साहित्य में रामचरितमानस केवल एक महाकाव्य या ऐतिहासिक आख्यान नहीं है, अपितु यह मानव मनोविज्ञान, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक जीवंत विश्वकोश है। लंका की अशोक वाटिका में माता सीता और रामदूत हनुमान का संवाद केवल एक दूत और एक बंदी महारानी का सामान्य संवाद कदापि नहीं है। यह तो घोर निराशा और अस्तित्ववादी संकट के मध्य आशा के संचार, मायावी शक्तियों पर शाश्वत सत्य की विजय और दो सर्वथा भिन्न प्रजातियों नर और वानर के मध्य स्थापित आदर्श मैत्री का एक अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक आख्यान है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का सुंदरकांड केवल एक कथा प्रसंग नहीं है, अपितु यह विशुद्ध दास्य भक्ति, कर्मयोग और आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। पाश्चात्य विद्वानों ने रामचरितमानस को भारतीय संस्कृति का जीवंत योग, लिविंग सम ऑफ इंडियन कल्चर कहा है, क्योंकि यह कर्म, पुनर्जन्म, अद्वैत वेदांत, जीव, माया और ईश्वर के अत्यंत गूढ़ सिद्धांतों को जन सामान्य की भाषा में प्रस्तुत करता है। अशोक वाटिका में रावण की धमकियों और राक्षसियों की क्रूर प्रताड़ना के पश्चात जब माता सीता जी जीवन से पूर्णतः निराश होकर अपनी देह त्यागने का विचार कर रही होती हैं, ठीक उसी समय, ठीक उसी चरम संकट के समय हनुमान जी श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका डालते हैं, गिराते हैं, अंगूठी को माता जी के आंचल में डालते हैं। माता जी उसे लेकर, अंगूठी को लेकर तमाम आशंका उदड़बून में डूब जाती हैं, तमाम बातें सोचती हैं। तब हमारे हनुमान जी क्या करते हैं? बाबा गोस्वामी
तुलसीदास जी महाराज इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, सीता मन विचार करना, सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोले हनुमान, मधुर वचन बोले हनुमान। और ये मधुर वचन है क्या, इसे आप ध्यान दीजिए। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, रामचंद्र गुण वर्णय लागा। और जैसे ही मधुर वचन रामचंद्र गुण वर्णय लागा, तो इस मधुर वचन का तुरंत परिणाम भी देखिए। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। यहाँ सीता जी के मन में उत्पन्न जो नाना विचार हैं, वास्तव में माता जी के गहरे मानसिक द्वंद्व और संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस को दर्शाते हैं। वे विचार करती हैं, माता जी सोचती हैं कि ऐसी अनुपम स्वर्ण मुद्रिका, वह भी जिस पर राम जी का पवित्र नाम अंकित है, मायावी राक्षसियों द्वारा निर्मित किसी भी स्त्री में कदापि नहीं हो सकती है। माताजी सोचते हुए कहती हैं कि माया ते ऐसी रची नहीं जाई, माया ते ऐसी रची नहीं जाई। रावण कपट रूप साधु का वेश धारण करके माता सीता का हरण किया था। अतः सीता जी का संशय और अविश्वास पूर्णतः स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही है। यह मुद्रिका उनके लिए केवल एक भौतिक आभूषण नहीं है, यह मुद्रिका भगवान श्री राम के अस्तित्व, उनके अनंत प्रेम और उनकी स्मृति का एक ठोस संक्रमणकालीन प्रतीक, ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट है, जो उन्हें उनके वर्तमान आघात से जोड़ता है। मुद्रिका को देखकर जब सीता माता गहन विस्मय में होती हैं, तब हनुमान जी एक अत्यंत उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक युक्ति का प्रयोग करते हैं। वे अचानक एक अपरिचित बानर के रूप में सामने नहीं आते, क्योंकि इससे माता सीता भयभीत हो सकती थी, बल्कि ठीक इसके उल्टा हमारे हनुमान जी अदृश्य ही रहकर मधुर वचन बोले हनुमान। मधुर वचन में रामचंद्र गुण वर्णय लागा। मधुर वचन से राम कथा का गान हनुमान जी प्रारंभ कर देते हैं। राम कथा का यह श्रवण सीता जी के लिए वास्तव में श्रवणामृत, कानों के लिए अमृत बन जाता है। जो माता सीता कुछ क्षण, कुछ सेकंडों पूर्व ही भयंकर अवसाद में मृत्यु की कामना कर रही थीं, वे कथा सुनकर अपना सारा दुख ही भूल गई। सुनते ही सीता कर दुख भागा। वास्तव में इसे हम कथा चिकित्सा नाम दे सकते हैं। यह कथा चिकित्सा ही है जिसे अंग्रेजी में नैरेटिव थेरेपी, कथा चिकित्सा को अंग्रेज कहते हैं नैरेटिव थेरेपी। बहुत ही प्राचीन और अत्यंत प्रभावी है यह। इसके बाद जब कथा श्रवण सुन लेते हैं, कथा हो जाती है, माता जी का दुख भाग जाता है, तब
हनुमान जी क्या करते हैं, तब हनुमंत निकट चली गयऊ, तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। हनुमान जी निकट जाते हैं तो माता जी के मन में विस्मय हो जाता है। हनुमान जी क्या कहते हैं, राम दूत मैं, राम दूत मैं, मातु जानकी। और आगे शपथ लेते हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी का निकट जाना, सीता का विस्मय में पड़ना एकदम नेचुरल है, कहीं इसमें बनावटीपन नहीं है। यहां हनुमान जी अपनी संवाद कला और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे अंग्रेजी में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, हनुमान जी यहां इमोशनल इंटेलिजेंस का बड़ा ही सुंदर अप्रतिम परिचय देते हैं। हनुमान जी सबसे पहले माता सीता को क्या कहते हैं, मातु जानकी, मातु जानकी, रामदूत मैं, मातु जानकी, मातु जानकी कहकर संबोधित करते हैं। एक अपरिचित पुरुष या एक बानर ही कहें हम, जब माता का संबोधन करता है तो कैसा लगा हुआ माता सीता जी को, आप कल्पना करें। माता का संबोधन माता सीता के मन से असुरक्षा के भाव को तत्काल नष्ट कर देता है। सीता जी के संशय को पूर्णतः समाप्त करने के लिए हमारे हनुमान जी आगे शपथ पूर्वक कहते हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान दया के सागर प्रभु श्री राम की सत्य शपथ लेकर मैं कहता हूं, रामदूत मैं रामदूत हूं। और यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन ही राम तुम कह सहिदानी, यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन ही राम तुम कह सहिदानी। इस मुद्रिका को मैं लाया, यह एक पहचान के रूप में दी गई है। यह सुनते ही माता जी प्रश्न कर देती हैं, नरवानर संग कहो कैसे, नरवानर संग कहो कैसे, तब कहिए कथा भई संगति जैसे, कहिए कथा भई संगति जैसे। जब हनुमान जी बताते हैं कि यह मुद्रिका स्वयं भगवान राम ने पहचान शहीदानी के रूप में दिया है, तो सीता जी का अगला प्रश्न अत्यंत तार्किक और कुशाग्र बुद्धि का परिचायक है। माता जी पूछती हैं कि एक बनवासी मानव राजकुमार और एक बानर के मध्य दोस्ती कैसे और किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में संभव हुई। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि हनुमान जी की सत्यता को परखने की एक अंतिम कसौटी भी है। इसके प्रति उत्तर में हमारे हनुमान जी राम और सुग्रीव की मैत्री का विस्तृत व्याख्यान, पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरा आख्यान ही सुना देते हैं। और पूरे आख्यान को सीता जी पूर्ण रूप से सुनती हैं। फिर माता सीता आश्वस्त हो जाती हैं। पूरा आख्यान माता सीता को आश्वस्त कर देता है। शास्त्रीय ग्रंथों के समानांतर भारत की समृद्ध वाचिक और लोक परंपराओं, फॉक ट्रेडिशंस ने राम कथा के उन अंतरालों, गैप्स को भरने का निरंतर प्रयास किया है जो एक सामान्य श्रोता या पाठक के मन में स्वाभाविक प्रश्न
उत्पन्न करते हैं। ऐसा ही एक प्रमुख और बहुचर्चित प्रश्न यह है कि यदि वनवास जाते समय माता सीता, भगवान राम, माता सीता जी ने अयोध्या में ही, भगवान राम ने अयोध्या में ही, लक्ष्मण जी ने अयोध्या में ही अपने सभी राजसी आभूषण, वस्त्र आभूषण आदि का त्याग कर दिया था, तो वनवास के 14वें वर्ष में अचानक अशोक वाटिका में हनुमान जी को देने के लिए राम जी के पास यह बहुमूल्य स्वर्ण मुद्रिका और सीता जी के पास चूड़ामणि कहां से प्रकट हो गए? आप इस बात को विचारें, सोचें कि आखिर जब सब कुछ त्याग करके ही वनवासी के रूप में वन में चले थे, तो ये स्वर्ण मुद्रिका और चूड़ामणि कहां से आए? बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में भांति भांति प्रकार के अपनी अपनी बोलियों में अनेक प्रकार के गीत गाए जाते हैं। एक गीत है तमुरा भजनो, जिसे बुंदेली रामायण में लिखा गया है। इस विसंगति, वनवास के समय मुद्रिका और चूड़ामणि की जो विसंगति है, इस विसंगति का अत्यंत रोचक, अत्यंत रहस्यमयी और तार्किक स्पष्टीकरण मिलता है। इस लोक कथा के अनुसार माता सीता के पास दो विशिष्ट और ईश्वरीय आभूषण थे। पहला आभूषण है स्वर्ण मुद्रिका, एक स्वर्ण की अंगूठी, और दूसरा आभूषण है एक चूड़ामणि। ये दोनों के दोनों जो आभूषण हैं, साधारण स्वर्ण या रत्नों के नहीं, अपितु नागमणि, सर्प के मस्तक की मणि से बने हुए थे। कथा की पृष्ठभूमि के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए जा रहे थे, उस समय भगवान शिव ने अपनी वेशभूषा में, आपने बड़ा ही सुंदर पढ़ा हुआ कि सब भगवान ने नागों को, सर्पों को ही अपना आभूषण आदि बनाया था। उसी समय जब भगवान शिव अपनी वेशभूषा के रूप में नागों को आभूषण के रूप में धारण कर रहे थे, उनके कंठ और भुजाओं पर बहुत कसकर एक सर्प का बच्चा बंध गया और उसको बहुत पीड़ा हुई। जब उस सर्प के बच्चे को पीड़ा हुई तो उसके नेत्र से 2 अश्रु गिरे। भगवान शिव के स्पर्श से वे दोनों अश्रु तत्काल दिव्य नागमणि में परिवर्तित हो गए। विवाह के पश्चात शिव जी ने इन दोनों मणियों को माता सुनैना राजा जनक की पत्नी, जो एक नाग कन्या ही थी, उनको उपहार के स्वरूप में दे दिया। कालांतर में राजा जनक ने ये मणियां दशरथ जी को अपनी मित्रता के प्रतीक के रूप में दे दिया और राजा दशरथ जी ने दोनों मणियों को अपनी पत्नी कौशल्या जी को दे दिया। जब प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ तो मुंह दिखाई की रस्म, जिसे वधू का मुख पहली बार देखा जाता है, जिसे मुंह दिखाई का रस्म कहते हैं, उस समय माता कौशल्या ने दोनों आभूषण माता सीता को भेंट में दे दिया था। वनवास के समय सीता जी ने अपनी सांसारिक और राजसी आभूषणों का त्याग तो कर दिया, परंतु ये दो जो दिव्य ईश्वरीय आभूषण, चूंकि ये दोनों को दोनों साक्षात भगवान शिव के आशीर्वाद थे, इसलिए माता सीता ने इन दोनों को अपने पास ही सुरक्षित रख लिया। मुद्रिका, जिस पर कालांतर में राम नाम अंकित किया गया था, आप उस कथा को
जानते ही हैं कि ये जो मुद्रिका है, गंगा पार होने के बाद जब प्रभु यह सोच रहे थे कि हमने केवट को उतराई में कुछ नहीं दिया, जिसका वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर किया है। बाबा ने लिखा है, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दिन्हा, पियहिय की सिय जान निहारी, पियहिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे वो कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। यह पूरा प्रसंग जब चला और भगवान ने माता सीता जी द्वारा दी हुई मणि मुद्री, मणि की बनी हुई इस मुद्रिका को केवट को देने के लिए केवट से निवेदन किया, तो उस समय केवट क्या करता है, प्रभु के चरणों में गिर जाता है। यह बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। और केवट प्रभु से निवेदन करता है कि फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। इसके बाद अब केवट तो उस मुद्रिका को लेता नहीं है, तो भगवान उस मुद्रिका को, अंगूठी को, मणि मुद्री को अपने ही पास रख लिए और उसी मुद्रिका को सहिदानी के रूप में हनुमान जी द्वारा सीता जी के पास भेज दिए, जिसे वनवास समाप्ति पर लौटते समय केवट की मांग के अनुसार ही फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा, इस अमूल्य मुद्रिका को वनवास की समाप्ति पर लौटते समय भगवान श्री राम ने उस निषाद राज केवट को निषाद राज की निस्वार्थ सेवा के लिए भेंट कर दिया। इसके बाद इस अंगूठी की कथा हमें प्राप्त नहीं होती है। इसके अतिरिक्त भी अंगूठी के बारे में हमारे अन्य धर्म ग्रंथों में अलग अलग कथाएं भी प्राप्त होती हैं। हमारा एक धर्म ग्रंथ है पराशर संहिता। इस पराशर संहिता में तो एक अन्य विलक्षण अद्भुत कथा मिलती है, जो काल चक्रीय प्रकृति, साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम और राम कथा की अनंतता को दर्शाती है। पराशर संहिता की कथा के अनुसार रावण वध के पश्चात जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटते हैं, तो वे हनुमान जी से वह अंगूठी मांगते हैं और बताते हैं कि वह अंगूठी उन्होंने ब्रह्मा जी को दे दी है। जब हनुमान जी ब्रह्मलोक जाते हैं, तो ब्रह्मा जी वह अंगूठी देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसे राम का स्वरूप मानकर ब्रह्मा जी पूजते हैं। अब हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी क्रोध में अपना भयंकर विश्व रूप धारण कर लेते हैं। तब महर्षि सनत कुमार चारों भैया हस्तक्षेप करते हैं, बीच बचाव करते हैं। ब्रह्मा जी भी शांत होते हैं, हनुमान जी भी शांत होते हैं और हनुमान जी को एक तालाब के पास भेजा जाता है। हनुमान जी एक सरोवर के पास जाते हैं
वहां हनुमान जी यह देखकर चकित रह जाते हैं कि जब तालाब के पास हनुमान जी पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देखकर हनुमान जी एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं। उस सरोवर में प्रभु श्री राम की एक नहीं अपितु असंख्य अनगिनत अंगूठियां पड़ी हैं, अंगूठियों का पहाड़ लगा है। हनुमान जी भ्रमित होकर राम जी के पास लौट आते हैं। तब प्रभु श्री राम नागराज बासुकी के माध्यम से समझाते हैं कि ब्रह्मांड में असंख्य कल्प युग चक्र होते हैं, प्रत्येक कल्प में एक राम अवतार लेते हैं, एक हनुमान उनकी सेवा करते हैं और प्रत्येक चक्र में एक अंगूठी ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है। यह कथा यह सिद्ध करती है कि राम कथा कोई एकल ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र का एक शाश्वत सत्य है। प्राचीन भारतीय साहित्य और ग्रंथों के जितने भी हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य हैं और ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों ने क्या किया है, संपूर्ण मानव मानस ह्यूमन साइक को गहराई से प्रभावित किया है। आधुनिक मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में राम कथा और विशेष रूप से सुंदर कांड का यह प्रसंग ट्रामा, तीव्र आघात, डिप्रेशन, अवसाद और रेजिलियंस, लचीलापन कहें या संकट से उबरने की क्षमता का उत्कृष्ट केस स्टडी है। लंका की अशोक वाटिका में सीता माता स्पष्ट रूप से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे अंग्रेजी में PTSD कहते हैं, और गंभीर नैदानिक अवस्था क्लिनिकल डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच गई हैं। वे महीनों से रावण की निरंतर धमकियों और अत्यंत डरावनी राक्षसियों के बीच एकाकी जीवन व्यतीत कर रही हैं। यह वह चरम क्षण है जहां अशोक वाटिका में हनुमान जी का प्रवेश एक आदर्श मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के रूप में होता है। हनुमान जी सीधे जाकर सीता जी के समक्ष खड़े नहीं होते, क्योंकि इससे एक आघातग्रस्त बंदी स्त्री के मन में भय या रावण की कोई नई चाल होने का तीव्र भ्रम उत्पन्न हो सकता था। इसके विपरीत हनुमान जी वृक्ष की ओट में छिपकर राम के जीवन गाथा का गायन प्रारंभ कर देते हैं। श्रव्य संवेदना जो ऑडिटोरी सेंसेशन है, उसके माध्यम से सुपरिचित और प्रिय स्मृतियों को जागृत करते हैं। अवसादग्रस्त व्यक्ति को वर्तमान के आघात से बाहर निकालने की एक प्रामाणिक और मनोवैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हैं। राम कथा सुनते ही सीता जी का ध्यान आत्महत्या के विचार से हटकर आशा की ओर उन्मुख हो जाता है। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और इसके पश्चात राम की अंगूठी एक शक्तिशाली संक्रमणकालीन वस्तु के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें सुरक्षा और यथार्थ का बोध कराती है। हनुमान जी का संवाद गहरी सहानुभूति, सत्यनिष्ठा और आदर्श से परिपूर्ण है। हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाते हैं कि वे विस्मृत नहीं की गई हैं और प्रभु राम उनके लिए अत्यंत व्याकुल भी हैं। हनुमान जी का यह संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है कि हनुमान जी केवल एक शारीरिक रूप से बलवान योद्धा नहीं है, अपितु एक उच्च कोटि के भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले दूत और परामर्शदाता काउंसलर भी हैं। हनुमान जी की यही संवेदनशीलता और निस्वार्थ सेवा उन्हें एक महान कर्मयोगी के रूप में स्थापित करती है, जो बिना किसी श्रेय की कामना लिए, बिना श्रेय को लिए अपने प्रभु और उनकी शक्ति माता सीता की सेवा में पूर्णतः रत रहते हैं।
मनोविज्ञान में रामायण का उपयोग आज थेरेपी के रूप में किया जाता है, जहां राम को एक आदर्श शिक्षक और लक्ष्मण को एक उत्कृष्ट प्राथमिक सहायता प्रणाली, प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम के रूप में देखा जाता है। लंका की वह कालिमामयी और भयावह रात्रि अपने अंतिम प्रहर में प्रवेश करती थी। लंका के भव्य महलों से दूर रावण के उद्यान में अशोक वाटिका, जिसका नाम दिया गया है, उस सघन अशोक वाटिका और उदास वृक्षों के नीचे माता जानकी एक पाषाण शिला पर दुबली पतली कृष्णकाय जर्जर अवस्था में बैठी थी। यह वही अशोक वाटिका थी जिसके मध्य में प्रमदा वन स्थित था, जहां रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी भी विहार करने जाया करती थी। परंतु आज यह स्थान सीता जी के लिए एक कारागार बना हुआ है। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी। महीनों का अमानवीय वियोग, रावण की पापी दृष्टि और कुरूप राक्षसियों की कर्कश धमकियों ने उन्हें कोमल हृदय को, माता सीता जी के कोमल हृदय को, ये सारी बातें गहरे आघात और विषाद से भर दिया था। वहां त्रिजटा नाम की एक बड़ी ही सहृदय राक्षसी, जिसने हाल में ही राम की विजय का स्वप्न देखा था, उस त्रिजटा के अलावा वहां कोई ऐसा नहीं था जो माता सीता जी के असहनीय दुख को समझ सके। उस रात लंकापति रावण ने अपने राजसी दर्प में आकर उन्हें 1 माह की चेतावनी, अल्टीमेटम भी दे दिया था। क्या दिया था? यदि सीता जी उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। रावण के प्रस्थान और राक्षसियों के निद्रा मग्न होने के पश्चात सीता जी के धैर्य का अंतिम बांध भी टूट गया। उनके मन में नाना प्रकार के विचार झंझावात की भांति उठने लगे। उन्होंने विचार किया, अब श्री राम के दर्शन की कोई क्षीण आशा भी शेष नहीं है, अतः इस कलंकित और यातनापूर्ण जीवन का तत्काल अंत कर देना ही श्रेयस्कर है। माता जानकी ने घोर निराशा में अपने रूखे और उलझे हुए केसों की बेड़ी से एक फंदा बनाया और उसे समीप के अशोक वृक्ष की डाल से बांधकर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया। वे यह नहीं जानती थी कि नियति ने उसी अशोक वृक्ष की सहन पत्तियों के मध्य उनके उद्धार का प्रबंध भी कर रखा था। पवन पुत्र हनुमान एक अत्यंत सख्त और साधारण रूप धारण करके उन पत्तियों के बीच छिपे हुए थे। उन्होंने असीम सागर को पार करने का महापराक्रम किया था, लंकिनी को परास्त किया था और पूरी लंका के महलों और अंतःपुर को छान मारने के पश्चात अत्यंत निराशा के क्षणों में अंततः अपनी माता को खोज ही लिया था। सीता जी की इस दयनीय और मर्मांतक अवस्था को देखकर हनुमान जी का हृदय विदृढ़ हो गया था। वे तुरंत नीचे कूदकर अपनी माता को बचाना चाहते थे, परंतु हमारे हनुमान जी की कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शिता ने हमारे हनुमान जी को रोक लिया। वे भली बात जानते थे कि यदि रात्रि के अंधकार में अचानक एक बानर प्रकट हुआ तो आघातग्रस्त माता उसे रावण का कोई नया मायावी रूप समझकर अत्यधिक भयभीत हो जाएंगी और कदाचित भय के मारे इनके प्राण पखेरु ही उड़ जाए। ऐसी कथा भी आती है कि वातावरण में व्याप्त मृत्यु के उस भयावह सन्नाटे को चीरते हुए पहले हनुमान जी ने अत्यंत मधुर, शांत और अमृतमयी वाणी में श्री राम के दिव्य गुणों का गान आरंभ किया। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो, जो दीनों के बंधु हैं, जिन्होंने ताड़का का वध किया, जिन्होंने अहल्या का साप का उद्धार कर दिया और जो अपनी प्राण प्रिय पत्नी सीता के वियोग में वन वन में भटक रहे हैं। वे प्रभु राम, हे प्रभु राम, आपकी जय हो। यह श्रवणामृत
ज्यों ही सीता जी के त्रस्त कानों में पड़ा मानो सदियों की प्यास बुझ गई हो। उनके हाथ अचानक ठिठक गए, फांसी का फंदा उनके कांपते हाथों से खिसक गया। सुनते ही सीता करे दुख भागा। यह ध्वनि अतीव मधुर थी, इसमें सत्य की खनक और अपार भक्ति थी। सीता जी ने विस्मय से ऊपर वृक्ष की ओर देखा, तभी ऊपर से वह स्वर्णिम वस्त्र उनके आंचल में हनुमान जी ने डाल दिया, गिराया नहीं। कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी, तब सीता जी ने उसे उठाया। वह कोई साधारण आभूषण नहीं था, वह श्री राम की स्वर्ण मुद्रिका थी, जिस पर राम नाम अंकित यति सुंदर। राम नाम अत्यंत सुंदर और दिव्य अक्षरों में अंकित था। सीता जी विस्मय और आनंद के अथाह सागर में डूब जाती हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि ऐसी मुद्रिका, ऐसी दिव्य मुद्रिका तो रावण की माया भी नहीं रच सकती। माया ते अस रच नहीं जाई। यह वही मुद्रिका थी जो मूल रूप से भगवान शिव के आभूषण नाग की नागमणि से निर्मित थी, जिसे माता कौशल्या ने विवाह के समय उन्हें भेंट किया था। वनवास के समय इसी मुद्रिका को सीता जी ने अपने पास रख लिया था और पंचवटी से हरण होने से पूर्व यह मुद्रिका कुटिया में राम के पास ही रह गई थी। तभी वृक्ष से उतरकर एक क्षुद्र विनीत हल्का बानर उनके समय उनके माता सीता जी के सामने, माता सीता जी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सीता जी सशंकित होकर पीछे हटी। जैसे ही माता सीता जी पीछे हटती हैं, हनुमान जी ने अश्रु पूरित नेत्रों से भूमि पर साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, हे मात जानकी, मैं करुणानिधान श्री राम का सेवक और दूत हूँ। सत्य शपथ करुणानिधान की मैं कोई मायावी राक्षस नहीं हूँ। प्रभु ने स्वयं मुझे आपकी खोज में भेजा है और यह मुद्रिका आपकी पहचान के लिए मुझे सौंपी। सीता जी का क्षुब्ध हृदय असीम शांति से भर गया, मानो उन्हें साक्षात राम के दर्शन हो गए। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हे तात, तुम तो एक वनवासी वानर हो और मेरे प्रभु तो एक मानव राजकुमार। भला नर और बानर का यह संग कैसे हुआ? मुझे विस्तार से सुनाओ। नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब हनुमान जी ने ऋष्यमुख से कथा को प्रारंभ किया, ऋष्यमुख पर्वत से कथा को शुरू किया। और हनुमान जी ने बताया कि कैसे सीता जी की खोज में भटकते हुए प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण पंपा सरोवर के पास पहुंचे। वहां उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई, जो स्वयं अपने बाहुबली भाई बाल के अत्याचारों से पीड़ित थे और अपनी पत्नी रोमा के वियोग को, आसानी दुख को नहीं सह पा रहे थे। अग्नि को साक्षी मानकर प्रभु श्री राम और वानर राज सुग्रीव ने एक दूसरे के दुख सुख में सहायता करने का आश्वासन दिया। दोनों ने निर्णय किया कि हम एक दूसरे के दुख को निश्चित रूप से दूर करेंगे। दोनों ने शाश्वत प्रतिज्ञा की। प्रभु श्री राम ने अपने वचन का पालन करते हुए एक ही बाण से बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य वापस दिलाया। अब वही सुग्रीव अपनी कृतज्ञता का निर्वाह करते हुए वानरों की विशाल सेना के साथ आपकी खोज में तत्पर है। यह कथा सुनकर तो पूर्ण विश्वास हो गया। उन्होंने गदगद कंठ से पूछा, हे मारुति, क्या मेरे प्रभु कुशल से हैं? क्या वे मुझे भूल तो नहीं गए? क्या वे अपने इस वनवास के दुख और मेरे वियोग के कारण कृष दुर्बल तो नहीं हो गए? क्या भरत अपनी सेना भेजेंगे? हनुमान ने सांत्वना देते हुए कहा, माता, प्रभु राम आपके वियोग में अत्यंत व्यथित हैं। उनके लिए अब संसार का कोई सुख आनंददायक नहीं है, परंतु वे शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करेंगे। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी आपको अपनी पीठ पर बिठाकर आकाश मार्ग से प्रभु राम के पास ले चलूं। मुझे रावण का कोई भय नहीं है, परंतु सीता जी
जो स्वयं ही त्याग, बुद्धिमत्ता और क्षत्रिय मर्यादा की साक्षात प्रतिमूर्ति थी, उन्होंने हनुमान जी के यह प्रस्ताव को नम्रतापूर्वक दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। माता जी ने कहा, हे पुत्र हनुमान, यदि तुम मुझे चुरा कर ले जाओगे तो यह चोर रावण के कृत्य जैसा ही होगा। यह मेरे प्रभु के महान शौर्य पर एक अमिट कलंक होगा। उचित यही है कि प्रभु स्वयं अपनी वानर सेना के साथ यहाँ आए, युद्ध भूमि में रावण का वध करें और मुझे ससम्मान यहाँ से ले जाएं। यही रघुकुल की मर्यादा है। परंतु हे तात, प्रभु से कहना कि यदि वे 2 माह के भीतर नहीं आए तो वे अपनी सीता को जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने सीता जी की इस असीम धर्मनिष्ठा और पातिव्रत्य के समक्ष आदर से सिर झुका लिया। तब सीता जी ने अपने वस्त्र के एक छोर से एक चमकती हुई मणि निकाली। यह वही दिव्य चूड़ामणि थी जो नागमणि से बनी थी। सीता जी ने वह चूड़ामणि हनुमान जी को देते हुए कहा, पुत्र, यह मणि मेरे प्रभु को देना और उन्हें उस दिन की याद कराना जब चित्रकूट में एक दुष्ट कौवे जयंत, इंद्र का पुत्र, जब मुझे चोंच मारा था तो मेरे प्रभु ने सीख का बाण चलाकर उस कौवे की आंख फोड़ दी थी। इससे उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे मिले हो। माता जी क्या कहती हैं? दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ ममु संकट भारी। और तात सक्र सुत कथा सुनायहु, बाण प्रताप प्रभु ही समुझायहु। हनुमान जी ने वह चूड़ामणि अत्यंत आदर पूर्वक अपने मस्तक से लगाया। माता जी का आशीर्वाद पाकर हनुमान जी माता सीता से विदा लेकर समुद्र लांघ कर वापस लौट आए। सागर तट पर लौटकर जब उन्होंने वानर सेना और भगवान श्री राम को यह चूड़ामणि और माता सीता जी का संदेश दिया तो भगवान श्री राम के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े। हनुमान जी का यह कृत्य केवल एक दूत का कार्य नहीं था, यह घोर अंधकार में आशा का वह सूर्योदय था जिसने लंका के विनाश और राम राज्य की स्थापना की सुदृढ़ नींव रख दी थी। हनुमान जी द्वारा सीता जी को दिया गया मनोवैज्ञानिक संबल और राम सुग्रीव की नर वानर की मैत्री का यह शाश्वत संदेश, यह बात हमें बताती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में सत्य के पक्ष में किए गए निस्वार्थ गठबंधन और अटल आशा दोनों सदा ही विजयी होती हैं। हनुमान जी की यह यात्रा केवल एक भौगोलिक समुद्र लांघने की भौतिक यात्रा नहीं थी, अपितु यह मानव मन के अवसाद और निराशा के महासागर को लांघकर विश्वास और परम आशा के तट पर पहुंचने की एक आध्यात्मिक यात्रा थी जो युगों युगों तक संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। और वह मनोहर मुद्रिका राम नाम अंकित अति सुंदर क्या है? वह मनोहर मुद्रिका वास्तव में राम कथा के इस स्रोत में पुनर्जागरण का कार्य करती है, पुनर्जागरण को प्रेरित करती है। आशा है कि यह कथा आपके लिए नई जानकारी देते हुए आनंद सागर में डुबकी लगाने का एक बड़ा ही सुंदर अवसर दी होगी। आप कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूलें। पुनः आपको जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान।